जो स्टूडेंट साल भर अपनी पढ़ाई से और किताबों से दूर भागते हैं, एग्ज़ाम उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह होती है। और एग्ज़ाम से पहले जब टाइम बहुत कम रहता है, तब पूरे साल की पढ़ाई और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट डोंट बी पैनिक। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 रियलिस्टिक मेथड शेयर करूंगी, जिससे आप एक वास्ट सिलेबस को कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। एग्ज़ाम से पहले वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम को सेट करना है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स के अंदर जो स्ट्रेस और फियर अराइज होती है, उसको आप अवॉइड कर पाओगे। सो हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल सेट करके पढ़ो, तब आप ठीक टाइम से पहले अपना होल सिलेबस को कवर कर पाओगे। नंबर 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अब अपने टाइम टेबल तो सेट कर लिया, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स या बाधाएं आती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, और ये सब डिस्ट्रैक्शन हमारी स्टडी टाइम टेबल को ख़राब कर सकती है। हम सबको पता है कि ये सब चीज़ कितनी एडिक्टिव होती है, कितना टाइम वेस्टिंग होती है। सो बेटर होगा कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, मोबाइल फ़ोन को आपसे दूर रखें, या फिर आप अपनी पेरेंट्स को भी हैंड ओवर कर सकते हो। और ये सब करने से आप सक्सेसफुली हर एक डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके अपना प्रीशियस टाइम को सेव कर सकते हो, जिस टाइम पे आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे और होल सिलेबस को भी कवर कर पाओगे। नंबर 3, प्रिपेयर दोज चैप्टर्स दैट हैव ए हाई वेट ऑफ मार्क्स। एग्ज़ाम से पहले जब कुछ ही दिन बचे हैं, तब हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एक चैप्टर की हर एक लाइन को पढ़ना शुरू करोगे तो एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है। अगर ख़त्म कर भी लो तो इससे कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि याद तो आपको कुछ भी नहीं रहेगा। आपको हर एक चैप्टर को सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसे ठीक से पढ़ना होगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सी चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्राई टू फोकस ऑन 50% सिलेबस, जहाँ से आप 80 to 90% मार्क्स ला पाओगे। इस तरह से पढ़ने से आप कम टाइम में वो सब कुछ पढ़ लोगे जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर टाइम कम भी हो, आप अगर वैल्यूएबल चैप्टर्स को फिनिश कर पाए तो एग्ज़ाम के टाइम पर हाई मार्क्स वाले सेक्शन की क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे और इससे आपकी मार्क्स भी अच्छा आएगा। नंबर 4, रिविजन इज़ द की। टाइम से पहले पढ़ाई कंप्लीट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट है पढ़े हुए चीज़ों को रिविजन करना, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे तो सिलेबस को कंप्लीट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन रिविजन के लिए सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करना। लास्ट टाइम में हो सकता है आपको टाइम ना मिल पाए रिविजन के लिए। सो आप अपना पूरे दिन में स्टडी टाइम टेबल को ऐसे सेट करो, जिससे अगर आप 8-9 आवर्स पढ़ो तो 1 आवर रिविजन के लिए रख पाओ। इस 1 आवर में रिवाइज करने के लिए आप पढ़ाई के टाइम पर फ्लो चार्ट्स, डायग्राम या माइंड मैप को क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा। जब कोई चैप्टर या नोट्स को पढ़ते हो, तब इम्पॉर्टेंट लाइंस को कलर से हाईलाइट करके रखो या पैटर्न मार्क्स करो, जिससे रिवीजन के टाइम पर ज़्यादा फोकस के साथ उसे पढ़ पाओ। सो हर दिन रिवीजन करना ज़रूरी है, और जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश करो तो उसे अच्छे से रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो। एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को ओवरकम करके आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करना होगा। अगर आपको स्ट्रेस भी हो तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो एक पेपर में लिख लो। इससे आपकी दिमाग का स्ट्रेस भी कम होगा और आप पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपना पढ़ाई कर पाओगे।
सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।